बोले ये मानवापाकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म कदाचित नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी रही, क्रोधरूपी अग्नि में जो हमेशा जलता ही रहा, जो कुटिल भी है, खल और कामी भी है, वह भी कथा का श्रवण करे कलयुग में तो 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। गोकर्ण जी महाराज ने जो आत्मदेव जी को उपदेश दिया है ना, बड़ा अद्भुत है। देहे स्तिमांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते पिताजी सबसे बड़ी तो मनुष्य की गलती यह है कि वो शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। हमें यह समझना होगा, इसको जानना ही होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा हड्डी, इन सप्त धातुओं से बना हुआ जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। मैं तो दिव्य चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं। इसलिए शरीर के प्रति जो देहात्माभिमान है उस अभिमति को त्यागना होगा। मनः एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तम निर्विषयम मनः। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। कबीर जी कहते हैं, मन के मारे बन गए बन तज वस्ती माहे, कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना है। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी झटपट लखहि न कोई, जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन होए। जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में परिवर्तित हो जाएगी उसी दिन गोविंद मिल जाएगा। और गोकर्ण जी महाराज को जब ये पता चला कि आत्मदेव जी का पुत्र धुंधकारी इसी महल में प्रेत बन के पड़ा है, भगवान भुवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किया। इमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यमज सर्वै धर्म रूपम तु विस्तृतम। भागवत की कथा का आयोजन करो। बड़ा सुंदर सुरम्य बगीचा था, बांस के वृक्ष खड़े थे। गोकर्ण जी महाराज गौपुत्र हैं, विप्र रूप हैं, व्यास गद्दी पर विराजे, ब्राह्मण पाठ में बिठाए और स्वयं वाचन करने लगे। एक आसन बिछाया धुंधकारी के लिए, जहां कहीं भी आप हैं आकर के बैठो, कथा हम आपके लिए कर रहे हैं। और कथा आती है कि धुंधकारी आकर बैठा तो वायु उसको उड़ा देती है। तो व्यास गद्दी की बगल में दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा था, उसमें धुंधकारी आके बैठा, ऐसा लिखा है। भागवत सुनी हजारों ने और विमान आया अकेले धुंधकारी के लिए, यह तो भेदभाव है। ऐसा क्यों? तो प्रभु के पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं
सर्वैः न तथा मननं कृतम्। श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो गया। भागवत तो वही है, पर श्रवण करने वालों की जो पद्धति है, उस पद्धति के भेद से कथा के फल में भेद हो गया।